हमारे पूर्वजों के साथ साथ मैं भी अपने क्षेत्र को सुंदर, बेहतर और विकासशील बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते आया हूँ। मेरा गांव सिकरिया काफ़ी खुशहाल और बेहतर गांव में शुमार किया जाता है। निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीण काफ़ी सभ्य और प्रेमी है। यह बात सासाराम नगर निगम के नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 36 के ग्राम सिकरिया निवासी स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के शिक्षित और समाज सेवी पुत्र विजय बहादुर मिश्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर हूं। सबसे बड़े शिवनाथ मिश्रा उर्फ एसएन मिश्रा कर्नल के पद पर रहकर देश की सेवा में लगे हुए हैं। इन दिनों उनकी पोस्टिंग पुणे में है। वहीं हमारे छोटे भाई एसके मिश्रा भी सरकारी सेवा में हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा क्षेत्र के तमाम लोगों को अपना परिवार जैसे मानते आए हैं। मैं भी अपने पूर्वजों के नक्श कदम पर चलते हुए हमेशा यह कोशिश करने का प्रयत्न किया हूं कि अपने गांव सिकरिया के अतिरिक्त क्षेत्र के तमाम परिवारों का मैं भलाई कर सकूं। उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं। भगवान की कृपा है कि अपने क्षेत्रवासियों के सुख और दुख में हमेशा खड़ा नजर आता हूं और हमेशा खड़ा नजर भी आऊँगा। उन्होंने कहा कि मेरा गांव सिकरिया और उसके आसपास के क्षेत्र के नाम के अनुसार विकास नहीं हो पाया है। क्षेत्र के किसानों के लिए बन रहे महादेवा डैम राजनीति का शिकार हो चुका है। मेरी चाहत है कि इस क्षेत्र के तमाम लोगों के लिए मैं अपने माध्यम से बढ़ चढ़कर कार्य कर सकूं। भगवान की चाहत से लोगों का आशीर्वाद मिला तो हमारी एक कोशिश होगी कि महादेवा डैम के लिए एक बार हम लोग फिर कोशिश करें। इसकी सफलता के लिए हम तमाम लोग जी जान से लगते हुए इसकी शुरुआत कराने की पहल कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर वार्ड नंबर 36 जनरल रहा तो निश्चित रूप से मैं उक्त वार्ड से चुनावी दंगल में कूदकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अगर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं एक सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बना तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास करके ही दम लूंगा। आइए देखते हैं समाज सेवी विजय बहादुर मिश्रा का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के निवासी से मैं रूबरू कराता हूं, जो सिकरिया के रहने वाले हैं, ग्राम सिकरिया के रहने वाले हैं। काफी चर्चित नाम है, काफी जाना पहचाना नाम है। मिश्रा जी के नाम से ये जाने जाते हैं। मिश्रा जी एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं। इनका नाम विजय बहादुर मिश्रा है, जो इस क्षेत्र में अपने युवा जब ये थे उस समय से ही समाज के सेवा में लगे रहते हैं और आज भी इनकी दिनचर्या सामाजिक कार्यों में ही लगी रहती है। ये हर समाज के हर लोगों का काम करना अपना फर्ज समझते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा समाज के लिए सोचते हैं और समाज के हित में ही काम करना चाहते हैं। मैं उनसे रूबरू कराता हूं। विजय बहादुर मिश्रा काफी बेहतर नाम है, काफी चर्चित नाम है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो वार्ड नंबर 36 बना है, अग्नि, सिकरिया और बेलर, ये 3 गांव मिलाकर जब बिहार दर्शन की टीम क्षेत्र का भ्रमण की तो कहीं ना कहीं हर लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने मिश्रा जी का नाम काफी सम्मानजनक स्थिति में लिया, काफी सम्मान पूर्वक नाम लिया। और लोगों का यह भी कहना है कि अगर ये सीट जनरल रहा, अगर ये सीट बेहतर रहा तो मिश्रा जी को चुनाव हम लोग लड़ाएंगे। मैं मिश्रा जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं, और आना चाह रहे हैं तो क्यों आना चाह रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये मिश्रा जी की जुबानी में आप लोगों को सुनाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन उसके पूर्व सबसे पहले मिश्रा जी का बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने वार्ड के ग्रामीण जनता की तरफ से आपके बिहार दर्शन के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला प्रश्न मेरा मिश्रा जी ये है कि आप का नाम इस क्षेत्र में काफी जाना पहचाना नाम है। जहां भी हम लोग गए, किसी भी गांव में गए, यानी पहले आपका जो ये वार्ड में आपका जो गांव है सिकरिया काफी चर्चित गांव का जाना जाता है। इस गांव के नाम से ही सिकरिया पंचायत था, जो इन दिनों नगर निगम, सासाराम नगर निगम में मिल चुका है। तो इस गांव सिकरिया पंचायत में जब हम लोग भ्रमण किए तो हर लोगों ने आपका नाम लिया, काफी सम्मान पूर्वक नाम लिया। क्या कारण है कि लोग आपको इतना करीब से जानते हैं?
इसलिए कि मेरा जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ है। मेरे दादाजी स्वतंत्र भारत के पहले मुखिया थे अपनी पंचायत के, और जब से मैं होश संभाला तब से अपने गांव में बहुत सारी समस्या से अवगत हुआ और मेरी दिनचर्या बन गई कि यहाँ का सड़क कैसे बने। आज 20 साल पहले से यहाँ बिजली नगण्य थी। मैंने पटना बोर्ड से मदद लेकर के मैंने यहाँ बिजली लाया, मैंने यहाँ सड़क बनवाया, मैंने यहाँ विद्यालय बनवाया, मैंने यहाँ लोगों को पानी दिया जहाँ अभी भी हार्ड वाटर है, 250 फीट नीचे का पानी मीठा होता है। मैंने विधायक से, सांसद से, पीएचडी कार्यालय से प्रयत्न करके यहाँ लोगों को पानी पिलाने का काम किया। आज भी मेरे जेहन में बराबर यही होता है कि नहीं, ये गांव कैसे उच्च शिखर पर पहुंचे, कैसे यहाँ के लोगों को सही शिक्षा मिले, कैसे यहाँ के लोगों का रहन सहन अच्छा रहे। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से मैंने काफी मात्रा में यहाँ के लोगों का घर बनवाया। मैं कोई यहाँ राजनीतिक पद पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक समाज सेवा के नाते, समाज सेवी के नाते मैं बिल्कुल प्रयत्नशील रहता हूँ यहाँ के लोग कैसे अच्छे रहे। देखिए, ये विजय बहादुर मिश्रा हैं। विजय बहादुर मिश्रा के पिता स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा, जो एक काफी सब परिवार से आते हैं, काफी खुशहाल परिवार से आते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हमारे दादाजी सबसे पहले यहाँ के मुखिया थे और उस नाते इस क्षेत्र का विकास के बारे में सोचना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं इस गांव का निवासी हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक ऐसे परिवार, इन्होंने बताया भी कि मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा व्यक्ति हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि जगजीवन राम जब केंद्र में यानी देश के मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, तो जगजीवन राम का भी इनके परिवार से काफी अच्छा संबंध था। और वो अक्सर जब भी सासाराम आते थे, अपने क्षेत्र में आते थे, तो सिकरिया जरूर आया करते थे, क्योंकि इस परिवार से काफी घनिष्ठ संबंध था, काफी निकटतम संबंध था। चूंकि उनकी बेटी भी श्रीमती मीरा कुमार जब सांसद हुआ करती थी, मंत्री हुआ करती थी, स्पीकर हुआ करती थी, तो उनका भी आगमन सिकरिया में क्षेत्र में अगर हुआ तो निश्चित रूप से मिश्रा परिवार के घर पर आना अपना फर्ज समझती थी। वर्तमान समय जो केंद्र में मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, जो केंद्र में मंत्री हैं, और बिहार सरकार में मंत्री हैं मंगल पांडे, उन लोगों से भी संबंध इनका काफी बेहतर है, क्योंकि ये एक राजनीतिक व्यक्ति है, एक सामाजिक व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं समाज से जुड़े कार्यों को अंजाम देने के लिए मंत्रियों का या राजनीतिक से पहुंच कर अपना क्षेत्र का काम ये करवाते हैं, निभाते हैं। मतलब इस तरह से हमेशा अपने सिकरिया गांव को उन्नति के लिए, गांव को डेवलपमेंट के लिए, गांव को सुंदर बनाने के लिए, गांव को बेहतर करने के लिए विजय बहादुर मिश्रा लगे रहते हैं। इनका भी यही कहना है कि मैं अपने जब युवा पीरियड से ही, जब मैं युवा था उसी समय से मैं अपने सिकरिया गांव को बहुत बेहतर करने के लिए काम करता रहा। अच्छा मिश्रा जी, आपसे एक जानकारी ये लेना चाह रहे हैं कि जो आपका गांव है सिकरिया गांव, ये काफी चर्चित गांव है, तो आप अपने गांव पे ही क्यों डेवलप करना चाह रहे थे? उसकी परेशानियां या उसके विकास के बारे में क्यों सोच रहे थे, क्या कारण है? अरे भाई, आप अजीब सा बात करते हैं। यहाँ हमारा जन्म हुआ है। वेद में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। जब मैंने होश संभाला तो मैं ये देखा कि मेरे पूर्वज दादाजी के कुछ कर्मों का बाकी हिस्सा जो है मुझे पूरा करना है। जहां आज बिजली 24 घंटे रहने की दावा करती है सरकार, एक जमाने में 20 साल पहले यहाँ बिजली नगण्य थी। यहाँ के दलित के बच्चे मछली मारने पर विवश थे, विद्यालय नहीं था। मैंने विद्यालय को शुरू कराया, बिल्डिंग बनवाया, वहां यूनिट दिलवाया। यहाँ के लोग पानी के लिए तरसते थे। मैंने पीएचडी से, विधायक से मिलकर, सांसद से मिलकर मैंने यहाँ पानी दिलवाया। देखिए, मुख्य रूप से मेरे जेहन में बराबर ये खलता रहता है कि ये मेरा जन्मभूमि है, लेकिन इस जन्मभूमि में जब पैदा लिए हैं
तो यहाँ अपना कर्तव्य निभाएं और इसको एक सुंदर गांव बनाएं। आज अभी देखिए 40 साल पहले से एक सड़क बंद था। वर्तमान मुखिया जो थी, वर्तमान जो इसके पहले मुखिया थी माला देवी, मैंने बार बार प्रयत्न किया कि ये सड़क जो है इसको आप शुरू करा दीजिए, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं करा पाई। लास्ट में लाचार होकर के मुझे उनके ऊपर कार्रवाई करवाना पड़ा और अतिक्रमण मुक्त करा करके उस सड़क को मैं चालू करा दिया, जो अभी कच्चा है। मैं अभी नगर निगम, जब मेरा गांव बना तो मैं नगर निगम बोर्ड को भी सूचित कर दिया, जो हमारे शेखर आनंद जी आयुक्त, नगर आयुक्त हैं, उनके यहाँ मैं आवेदन दिया कि वो सड़क को पक्कीकरण कराया जाए। मैं बराबर यही सोचता रहता हूँ कि नहीं, हमारा गांव कैसे बिहार के एक सुंदर गांव में स्थान लाए। यहाँ अभी बहुत चीज की कमी है। मैंने बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं था, लेकिन मैं मध्य विद्यालय में वहाँ एक खेल मैदान बनवाया। वहाँ एक जवाहर प्रसाद जी विधायक के कोष से मैं एक मंच बनवा दिया, जो आज कोई कार्यक्रम होता है उस विद्यालय में तो वो मंच काम कारगर होता है। बहुत सारी अभी समस्या है। अब तो नगर निगम बन गया, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं इस नगर निगम का ये पहला वार्ड होगा जो सुंदर और शिक्षित होगा। जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। निश्चित रूप से इनके पिता स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा ने अपने बच्चों को, अपने परिवार को काफी सम्मान देने का काम किया है, काफी संस्कार देने का काम किया है। यही कारण है कि स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के 3 बेटों में ये सेकंड बेटे हैं, और पहले बेटे जो SN मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं, आज वो पूना में कर्नल के पद पर कार्य कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह से इनके छोटे बेटे वो भी सरकारी जॉब में हैं। निश्चित रूप से चूंकि इनके पिता स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा एक बेहतर इंसान के रूप में जाने जाते थे और अपने बच्चों को काफी सब बनाए हैं, काफी संस्कार देने का काम किए हैं। यही कारण है कि आज इनके तीनों बेटे अपने अपने स्थानों पे काफी बेहतर हैं। जैसे हमारे विजय बहादुर मिश्रा से मैं आप लोगों को रूबरू करा चुका हूं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विजय बहादुर मिश्रा की सोच क्या है, इनका विचार क्या है। ये हमेशा अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो चाहे हैं, जैसा ये इनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र को सुंदर बनाना चाहता हूं, विकासशील बनाना चाहता हूं, बेहतर बनाना चाहता हूं। यानी इन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब हम लोगों का गांव, हम लोगों का पंचायत जो नगर निगम में जा चुका है, सासाराम नगर निगम में जा चुका हूं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने क्षेत्र को, अपने वार्ड को, जो वार्ड नंबर 36 है, नगर निगम में 1 नंबर पर करके दिखाऊंगा। इस वार्ड को सुंदर बनाकर दिखाऊंगा, इस वार्ड को विकासशील बना के दिखाऊंगा और बहुत बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। अच्छा, आपसे एक जानकारी ये लेना चाह रहे हैं कि सुकरिया पंचायत के इर्द गिर्द एक महादेवा डैम, काफी चर्चित डैम के रूप में वो कुछ काम भी हुआ था उसमें, लेकिन क्या कारण है कि महादेवा डैम नहीं बन सका? क्या राजनीति उसके पीछे हुई? आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? देखिए, महादेवा डैम पर अक्सर विधायक और सांसद राजनीति किया करते थे। एक टोला है शिवपुर हमारे यहाँ, उसके एक हमारे गार्जियन थे आदरणीय कपिल मुनि सिंह शिवपुर के रहने वाले थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत मरते वक्त तक ये कोशिश करते रहे कि जो दोहर जो है काव नदी को काट करके महादेवा डैम में गिरा दिया जाए, जिसके लिए हम लोग रामाश्रय सिंह जब सिंचाई मंत्री थे, मैं उनको लाया। ललन पासवान चिनारी विधायक थे, उनको मैं लाया। जवाहिर जी को लेके गया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी आज तक वो डैम नहीं बन पाया, वो अधूरा ही रह गया। बेचारे कपिल मुनि सिंह आज स्वर्गवास कर गए। उनका सपना था कि नहीं, अगर महादेवा डैम बन जाता है तो हमारे हर एक किसान के खेत में पानी चला जाएगा। लेकिन ये नेताओं के चलते, विधायक और सांसद और मंत्री के चलते
आज तक वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। अभी की पोजीशन क्या है? अच्छा, एक चीज है कि जैसा आप बता रहे हैं थे कि मेरा संबंध जगजीवन राम से, जगजीवन राम का भी आगमन होता था, श्रीमती मीरा कुमार, ये लोग काफी अच्छे अच्छे पदों पे रह चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार के अभिन्न अंग हैं अश्वनी चौबे, केंद्र में मंत्री भी हैं, और हमारे स्टेट में भी जो बिहार सरकार में मंत्री है मंगल पांडे, इनसे भी संबंध है। तो क्या इन लोगों से आप लोग कभी उस डैम के बारे में जिक्र किए हैं क्या? देखिए, वो डैम के बारे में हम लोगों को ऑफिशियली ज्ञात हुआ कि वो डैम जो है करमचट डैम में मर्ज कर दिया गया है, इसलिए हम लोग इसका चर्चा बंद कर दिए। जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार जी के यहाँ हमारा आना जाना था। यहाँ के दलित परिवार बिल्कुल गरीब थे, आज भी गरीब हैं। उनके यहाँ कोई किसी का एक दलान नहीं था कि जहाँ 4 बच्चे जाके पढ़े, लेकिन वो कच्चे दलान को मैंने मीरा कुमार जी के यहाँ दिल्ली जा करके और एक सामुदायिक भवन लिया, जो आज भी वो बना हुआ है। उसी में सब बच्चे जो है, दलित के बच्चे उसी में पढ़ते लिखते हैं, किसी के पास कोई अपना दलान नहीं है। तो ये कहाँ पे है? ये दलित मोहल्ले में, मतलब सिकरिया में, गाँव में, सिकरिया गांव के दक्षिण साइड में सब दलित बस्ती है। और वहीं एक कच्चा का दलान था जो हमारे दादाजी जगजीवन राम जी से बनवाए थे, कच्चे का, मात्र उस जमाने में 1500 रुपये में बना था दलान। लेकिन मैं यही सोचा कि दलित सक्षम नहीं होंगे उस दलान को बनाने के लिए, तो मैं मीरा कुमार जी से जाकर प्रार्थना किया कि आपके पिताजी का लगाव हमारे गांव से में भी बहुत अच्छा रहा है, इसलिए आप उस दलान को पक्का बनवा दीजिए। मीरा कुमार जी तुरंत एक्शन में आकर के और उस दलान को बनवा दी। फंड अवेलेबल? हाँ, अपना उस वक्त वो मंत्री थी या नहीं? वो स्पीकर थे। मिश्रा जी हमेशा अपने गांव के प्रति बेहतर कार्य करने की पहल की है। यानी इनका कहना है कि एक सामुदायिक भवन यहाँ ऐसा था, जब जगजीवन राम की तुर्की बोलती थी, जगजीवन राम जब केंद्र में मंत्री थे, तो उनके पीरियड में भी इन्होंने, इनके दादा यानी इनके पूर्वज, वहाँ एक सामुदायिक भवन जो कच्चा था, उस वक्त 1500 रुपये में वो भवन बना था। लेकिन बाद में जब मिश्रा जी को, जब ये युवा हुए, जब ये उस लायक हुए, शिक्षित हुए, तो इन्होंने ये सोचा कि जो जगजीवन राम ने एक कच्चा भवन बनाया है उसको पक्कीकरण कराया जाए। उसके लिए जब हमारे देश की स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार, जो सासाराम संसदीय क्षेत्र से सांसद हुआ करती थी, तो उनके पास ये गए और जाने के बाद उनसे एक डिमांड रखा, एक मांग रखा कि सिकरिया पंचायत में जब एक कच्चा भवन था जो आपके पिताजी ने बनाया था, उसको पक्कीकरण कराया जाए। तो मीरा कुमार ने फौरन उसको पक्कीकरण कराने के लिए इनके माध्यम से फंड अवेलेबल कराई। आज वो पक्कीकरण की हालत में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो दलित बस्ती में है। सिकरिया पंचायत का एक एरिया है जहां पे गरीब और दलित लोग रहा करते हैं। वहां पे एक सामुदायिक भवन बनाने का काम करते हुए इन्होंने दलित के लोगों को पढ़ने का, दलित के लोगों के लिए रहने का। अच्छा, वहाँ शादी भी होती होगी, तुम लोग उसको इस्तेमाल करते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। कोई रिश्तेदार आते हैं वहीं बैठते हैं। देखिए, इस तरह से इनका कहना है कि दलित बस्ती में कोई भी रिलेटिव आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो भवन जो है, उस भवन को हमेशा उपयोग में लाया जाता है। अगर शादी है तो शादी में भी, यानी ये कहना है मिश्रा जी का कि हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर समुदाय के लोगों के लिए इनका विचार ऊंचा रहा, आला रहा, और इन्होंने काम करने की पहल की और काम कर कर इन्होंने दिखाया। जैसा इन्होंने बताया कि मैंने सड़क बनवाया, बिजली लाया, और शिक्षा के लिए मैंने स्कूल को भी बनाने का काम किया। यानी हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर चीजों के लिए इन्होंने पहल किया है। इनका नाम मिश्रा जी है। यही कारण है कि क्षेत्र के लोग काफी अदब व एहतराम, काफी सम्मान से नाम लेते हैं, मिश्रा जी, मिश्रा जी। अच्छा, एक और जानकारी आपसे लेना ये चाह रहे हैं कि क्षेत्र के लोगों ने बहुत कुछ कहा आपके बारे में कि हमेशा मिश्रा जी कुछ ना कुछ काम कराते रहे हैं, और अभी आपने बताया भी है कि
कि मैंने ये काम कराया, मैंने ये काम कराया, बहुत सारे कार्यों को आपने बताया भी। तो उसके अलावा भी कोई काम ऐसा बाकी रह गया है जो आपने कराया है? देखिए, 1 साल पूर्व हम लोग पंचायत में थे और पंचायत के हम 10 नंबर वार्ड में थे, सिकरिया पंचायत। सिकरिया पंचायत। 6 माह से जो मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना चलाया, एक वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के माध्यम से इसका कार्य होना था, लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्य के आपसी मतभेद के कारण वर्षों कार्य बाधित रहा। लेकिन मुझे लोग वार्ड का सचिव बनाए, मैं 2 महीना के अंदर में, जिसमें दलित की भी गली है और हमारा वार्ड में नल जल शुरू हुआ। आज भी देखने की चीज है कि पूरे पंचायत में मेरा ही एक वार्ड है जहां गरीब गुरबे लोग पानी के लिए नहीं तरसते हैं। समय से पानी मिलना, समय से लोगों को राहत मिलना, ये मेरा कर्तव्य था और आज भी सभी वार्ड के लोग सुखी हैं, पानी के लिए सुखी हैं। आज अगर वार्ड का नल जल नहीं होता तो दूर दराज से लोग आज भी पानी लाने पर मजबूर हुआ करते थे। तो वो टंकी आप बैठवाए हैं क्या? टावर बैठवाए हैं? जी, टंकी में। किसके माध्यम से बैठवाए हैं? वार्ड सदस्य और सचिव का एक ज्वाइंट खाता होता है, उसी में पैसा ट्रांजैक्शन होता है। तो वार्ड का क्या नाम था? वार्ड का नाम, उसके पति का नाम सुदय सिंह और वार्ड सदस्य का नाम सोनी सिंह। अच्छा, महिला वार्ड। महिला वार्ड। तो इस तरह से आप मतलब काम कराते हैं अपने गांव का, अपने क्षेत्र का? ये हमारी व्यवस्था थी कि लोग क्यों हमारे कार्य को अधूरा रखे हुए हैं। सारा वार्ड में नल जल शुरू है, मेरे वार्ड में क्यों नहीं शुरू? मैं इंटरफियर किया कि भाई, मुखिया से पूछा कि हमारे वार्ड में नल जल क्यों नहीं शुरू है, तो वार्ड सदस्य नहीं चाहता है, वो सचिव नहीं बनाना चाहते हैं। गलत बात है, आप हमको बनाओ। तो हमको निर्विरोध वार्ड सचिव चुना गया और मैं 2 महीना के अंदर में सारे दलित का गली और नल जल का काम शुरू करके पानी, प्यास को बुझाने का काम आपने? जी, पानी देने का काम। जी। देखिए, इस तरह से मिश्रा जी ने आखिरी समय में, आखिरी बातों में इन्होंने कहा कि किस तरह से काम कराया जाता है, चूंकि इनको काफी तजुर्बा है और तजुर्बे के साथ साथ ये काफी बेहतर काम कराने का भी तजुर्बा रखते हैं। इसलिए जैसा इन्होंने कहा है कि मुखिया और वार्ड के बीच कुछ मतभेद था, कुछ आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो काम नहीं हो पा रहा था। नल जल योजना के तहत ये हमारा वार्ड नंबर जो 10 था, इसमें काम नहीं हो पा रहा था। तो आखिर में मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा और हस्तक्षेप करने के बाद मैं जब सचिव बना तो 2 माह के अंदर अंदर मैंने बहुत सारी गलियों को पक्कीकरण कराया, सड़कों को पक्कीकरण कराया, साथ ही साथ नल जल योजना के माध्यम से भी मैं हर घर को पानी देने का काम किया। चूंकि गांव के प्रति इनकी सोच काफी अच्छी है, हर लोगों के प्रति सोच अच्छी है, यही कारण है कि मिश्रा जी अपने क्षेत्र में काफी चर्चे में रहते हैं। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप का वार्ड जो है ये वार्ड नंबर 36 है और जब आपके सिकरिया पंचायत का जब हम लोगों ने दौरा किया, बिहार दर्शन की टीम दौरा की, तो पूरे पंचायत के हर गांव से आपका बड़ा सम्मान पूर्वक नाम लिया गया है और ये कहा गया है कि हो सकता है कि अगर ये जनरल सीट हुई तो आप वार्ड नंबर 36 से एक प्रत्याशी के रूप में वोटर्स जो आपके चाहने वाले हैं वो लोग आपको बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में चर्चे में हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो पंचायत था मेरा जहां ताराचंडी सीमा था। ताराचंडी, कोटा, बेलहर, शिवपुर, मलाव, डंगरा, सिकरिया, अग्नि, ये सब गांव पड़ता था। हमारी जब सोच, हमारी उस समय सोच थी कि नहीं, हमारा ताराचंडी भी हमारा ही है और तारा पंचायत तो छोड़ दीजिए, यहाँ से दरिगांव तक चले जाइए। जब हमारा पानी का समस्या था महादेवा डैम के समय में, तो उस समय मेरे एक इशारे पर 3 पंचायत में चुनाव बहिष्कार हुआ। करसलुआ पंचायत में भी एक भी मतदान नहीं हुआ, दरिगांव पंचायत को भी मैंने मतदान नहीं होने दिया। और लोकसभा में या विधानसभा में? विधानसभा में। और अफसोस होता है कि सासाराम के दक्षिणी क्षेत्र में जगन्नाथ सिंह के मरने के बाद
कोई यहाँ राजनेता नहीं हुआ जो विधानसभा में उठावे। दो विधायक हुए, जवाहिर प्रसाद हुए, अशोक विधायक हुए, तमाम विधायक हुए, लेकिन सासाराम के दक्षिणी क्षेत्र के बारे में कुछ उन्होंने लोगों ने नहीं सोचा। एक जगन्नाथ सिंह जो थे, जो दरिगांव के रहने, दरिगांव स्टेट, वो मंत्री भी रह चुके थे। अच्छा। लेकिन उनके बाद उन जगन्नाथ सिंह का ही देन है कि जो पक्की सड़क है, बिजली है, टेलीफोन है, उन्हीं का देन है। राजनेता वैसा नहीं हुआ जो हमारी समस्या की आवाज को विधानसभा तक, इस क्षेत्र के बारे में कोई नहीं सोचा। ये सांसद नहीं, सांसद भी नहीं सोचे। अगर आज सांसद लोग सोचते तो हमारा ये क्षेत्र ऐसा ही नहीं रहता, जहाँ कोई एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, जहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ कोई अच्छा खेल का मैदान नहीं है। ये तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं हम। लेकिन हम एक समाज सेवी होने के नाते मैं ये अपने वार्ड को ही नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि सासाराम से दक्षिण क्षेत्र के लोग सुखी रहें, खुशहाल रहें, एक ऐसा जीवन जिए जो आदमी नगर निगम में जीता है। आज हमारा नगर निगम बन गया। नगर निगम में बहुत तरह की सुविधाएं हैं, मिलने वाली हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आखिर मेरा गांव कैसे विकास करेगा। मैं बराबर सोचता हूं कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण न करना चाहिए, जल को संचय रखना चाहिए, शिक्षा के प्रति लोगों का कोई जागरूकता नहीं। सब बड़े बड़े लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा सरकारी विद्यालय ध्वस्त होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं नहीं होता आज के भी डेट में, तो जो मेरा हाई स्कूल है जिसमें दूर दराज के लोग बच्चे पढ़ने आते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहता। मैं उसको, जब छेदी पासवान जी हमारे सांसद थे, सिकरिया गांव का गोद लिए हुए हैं। सिकरिया गांव का, सिकरिया पंचायत का गोद लिए, सिकरिया गांव का गोद लिए हुए हैं। एक बार जब हम सासाराम सिकरिया में आए, तमाम सासाराम के पदाधिकारी हमारे यहाँ मौजूद थे, जहाँ डीओ साहब भी थे। 3 एकड़ 24 तहसील में फैला हुआ हमारा मध्य विद्यालय सिकरिया, जिसकी बाउंड्री भी नहीं थी, मैंने उसको घेराबंदी करवाई। कहा कि सब विद्यालय बनाने से पहले उसकी घेराबंदी करनी चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे सुरक्षित रहे। वहाँ शौचालय नहीं था, बच्ची खुले मैदान में पैखाना करती थी, वो सब मैं कराया हूँ। तो ये फंड कहाँ से आया? फंड जो है सांसद मद से नहीं आया, विभागीय मद से आया। विभागीय मद से आया। सांसद जी का कोई यहाँ फंड नहीं है। तो ये सब काम कराने की आपने पहल की, इसलिए कि मैं सो के उठता हूँ तो यही दिमाग में रहता है कि हमारा गांव कैसे सुंदर लगे, हमारे गांव के सड़क पर कोई कचरा न हो, हमारे यहाँ सड़क को कोई अतिक्रमण नहीं करे। निर्वर्तमान मुखिया माला देवी से हमारा लड़ाई इसीलिए हुआ कि वो सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करो। अंत में हमें ये वर्तमान जिला पदाधिकारी के माध्यम से उस अतिक्रमण को हटाना पड़ा, जो आज वो सड़क चलायमान हुआ। तो एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आप ये तो आपने बताया कि चलिए मैं ये काम के लिए पहल किया, और पहल किया ही नहीं बल्कि करा कर दिखाया। तो मेरा एक सवाल है कि आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में काफी चर्चे में हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर जनरल हुआ है तो मिश्रा जी को चुनाव में हम लोग उतारेंगे और पार्षद बनाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी मेरे घर में कोई छुआछूत नहीं है। हमारे यहाँ दलित का भी बच्चा आकर हमारे ही कप में चाय पीता है, ऐसा इस देहात में नहीं देखा जाता है। मैं अपने आप को ये नहीं समझता हूँ कि मैं उच्च जाति का हूँ। मेरे यहाँ सभी लोग समान हैं। इसी का नाम हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, काफी महान देश है। यहाँ का किनारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, यानी ऑल आर इक्वल। ऐसा देश है जहाँ गंगा जमनी की तहजीब है, बिल्कुल, जहाँ ये भेदभाव नहीं है कि कौन बैकवर्ड है कौन फॉरवर्ड है, बिल्कुल, ऑल आर इक्वल, और सभी लोग समान हैं। और इस देश को आजाद करने में, इस देश को आजादी दिलाने में सभी वर्ग के लोगों का हाथ रहा है, तो उसको आप निभा रहे हैं। बिल्कुल।
देखिए, यहाँ किसी तरह की कोई विपत्ति आती है तो मुझे ये जान के जाते हैं कि चलिए उनके पास कोई जाति पाति नहीं है, वो जरूर हमारा काम करेंगे। जैसे अभी किसी पर बिजली गिर जाती है, कोई जल के मर जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, तो सरकार से मिलने वाली राशि के पाने के लिए वो हमारे पास ही आते हैं। आपदा आपदा, अच्छा, आपदा का जो भी कार्य है आप कराते हैं इस एरिया का? हाँ, वो स्वतः लोग आ जाते हैं। वो हल्ला हो जाता है कि नहीं मिश्रा जी के पास चलिए तो वो काम होगा, हो जाएगा। तो उस गरीब को मिल जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। तो इस तरह का काम आप अपने पूरे इलाके के लोगों को कराते हैं या बढ़ करके? न बढ़ करके भी, जहाँ से जो आ जाए, जो आपके पास आ गया इस क्षेत्र का? हाँ, यहाँ तक क्या हम दरियाओं के लोग मेरे पास आते हैं। अच्छा, वो तो अलग पंचायत है, दरियाओं पंचायत अलग। पंचायत भले अलग हो, लेकिन हमारी मानवता अलग नहीं है, लोग मुझे जानते हैं। देखिए, ये मिश्रा जी हैं, विजय बहादुर मिश्रा, नाम भी इनका देख लीजिए, विजय भी है, बहादुर भी हैं, और विजय बहादुर अपने आप में नाम है, तो ये दोनों नाम का संगम है। यही कारण है कि ये अपने क्षेत्र का काफी विकासशील देखना चाहते हैं, काफी बेहतर देखना चाहते हैं। और इनका कहना ये है कि हमारे पास जो व्यक्ति भी आ जाते हैं, हमारे पास जो भी आता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बैकवर्ड आया, कोई फॉरवर्ड आया, यानी जो भी आ गया इंसान होना चाहिए। इनके अंदर मानवता है, और मानवता होने के नाते ये उनके कार्यों को अच्छा कराने में अंजाम देते हैं, बेहतर कराने में अंजाम देते हैं। कोई भी इंसान आता है, हर के सुख और दुख के साथ ये खड़े नजर आते हैं, और यही कारण है कि मिश्रा जी अपने क्षेत्र में काफी सम्मान पाते हैं, काफी सम्मानित लोगों में जाने जाते हैं। तो इनका कहना है कि अगर मुझे लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए अगर मुझे वार्ड पार्षद बना दिया, तो निश्चित रूप से मैं एक पद नहीं रहने के बावजूद इतना बेहतर काम करा रहा हूं, अच्छा विकासशील काम करा रहा हूं, और बेहतर सोच रख रहा हूं। अगर इस क्षेत्र की जनता मुझे कोई पद भी दे देती है, किसी पद पे बैठा देती है, तो निश्चित रूप से उस पद के बहाने, उस पद के जरिया मैं और बेहतर काम करूंगा और क्षेत्र का विकास करूंगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।